Okay students, the next topic is physical properties of alkanes. We will discuss here three properties along with the reason. Okay, first one is the members of alkane from carbon 1 to carbon 4 are colorless, odorless gases, and from carbon 5 to carbon 17 they are colorless and odorless liquids, and carbon 18 to onwards they are colorless, odorless, waxy solids. ओके, बेसिकली आपने यहाँ पर इनकी फिजिकल स्टेट नोट की है कि चेन लेंथ अगर स्मॉल होगी तो दे विल बी इन गैशियस फॉर्म, अगर चेन लेंथ जो है वो मॉडरेट हो जाएगी, मीडियम साइज, देन दे विल बी लिक्विड, एंड लॉन्ग चेन वाले जो हमारे पास अल्केन मेंबर्स हैं दे आर सॉलिड्स. ओके, एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बिटवीन नॉन पोलर अल्केन मॉलिक्यूल्स. स्टूडेंट्स, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं. ओके, एंड जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज करेगी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास चेन लेंथ स्मॉल है तो उसके दरमियान में हमारे पास जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो वीक हैं, कम हैं. ठीक है, और अगर चेन लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो उन चेन्स के दरमियान में जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो ग्रेटर हो जाएंगी. और जितना ज़्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज करेंगी, चेन लेंथ जो है वो आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और दे विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम gaseous to liquids and liquids to solids when the chain length increases. So we can conclude that London dispersion forces are directly proportional to the chain length. Chain length increase करेगी, London dispersion forces increase करेंगी, जिसकी वजह से इनका physical state जो है वो change हो जाएगी. And the next property is alkanes are non-polar or very weakly polar. So they are insoluble in polar solvents like water, but soluble in non-polar solvents like benzene, ether, carbon tetrachloride. And what is the reason? अब हमारे पास ये non-polar हैं. देखिए, solubility तो डिपेंड कर रही है पोलैरिटी पे. अगर पोलर हैं तो पोलर थिंग्स में, पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होंगे, अगर नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे. ओके, तो बेसिकली ये हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन चेन से मिलकर बने होते हैं अल्केन्स, एंड दे आर नॉन पोलर और वेरी वीकली पोलर. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द रीजन. Reason is that due to less electronegativity difference between carbon and hydrogen. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक चीज़ नोट डाउन कर लें कि बेसिकली हमारे पास अल्केन्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और वो नॉन पोलर हैं. यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि पोलैरिटी हम कहते किसे हैं. जैसे HCl मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर है तो उसमें पोलैरिटी क्रिएट कैसे होती है? क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा जाए, उनके डिफरेंस को देखा जाए तो क्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का क्या मतलब है कि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता है टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो ये हमारे पास देखें HCl का मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम, जिसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और एज अ होल ये मॉलिक्यूल 2 पोल्स में डिवाइड हो जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल. ओके, ये पार्शियल का मतलब क्या है कि कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, जस्ट जो है वो आपके पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है. और जैसे कि अल्केन्स में हमारे पास बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम है. हमारे पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और कार्बन की 2.5 है. तो वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का, वो कार्बन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, या बहुत ही लिटिल बिट होगा अगर वो अट्रैक्ट, तो वो पोल्स क्रिएट नहीं करता. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स एज अ वेरी वीकली पोलर और नॉन पोलर. That's why
If they are non-polar, they will dissolve or soluble in non-polar solvents like benzene and ether, and they will be insoluble in water, क्योंकि water हमारे पास polar है. And the third property is their boiling points, melting points, density, etc. increase with the increase in number of carbon atoms. अब स्टूडेंट्स बेसिकली ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो डिपेंड किस पे कर रहे हैं, जो भी हमारे पास चेन्स हैं अल्केन्स की, उनके दरमियान में फोर्सेस पे डिपेंड कर रहे हैं. तो कार्बन चेन लेंथ इंक्रीज करेगी तो ये जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं ये स्ट्रांग हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स और डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी. ओके, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल इंक्रीज. सो हियर इज द रीजन. Greater London dispersion forces between larger alkane molecules leads to the higher boiling point, melting point and density. That's why they have direct relationship with the carbon atoms. Students, basically ये देखा गया कि boiling points increases by 20 to 30% for addition of each CH2 or methylene group to the molecule. And अगर हम ब्रांच और स्ट्रेट चेन की बात करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ब्रांच चेन के वो लेस होते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन. फॉर एग्जांपल, आइसोब्यूटेन हैज -10 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट एंड N-butane has 55 degree centigrade. So the reason is due to smaller surface area of the branch chain alkanes as compared to the straight chain alkanes. Means कि हमारे पास जो ब्रांच चेन है उसका सरफेस एरिया स्मॉलर हो जाता है. लेट्स सी हाउ. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा स्ट्रेट चेन होगा, एक स्ट्रेट चेन जो है वो दूसरी स्ट्रेट चेन के साथ उतना ही ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकती है, ठीक है, और उतनी ही ज़्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी इनके दरमियान में और इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. एंड ब्रांच चेन्स जो हैं उनका हमारे पास सरफेस एरिया कम हो जाता है, ठीक है, और उनका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन भी सरफेस एरिया स्मॉल होने की वजह से स्मॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाता है. ओके, एंड द सेकेंड रीजन इज branch chains cannot pack together so well, so they have weak London dispersion forces. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन जो है वो इजीली पैक टुगेदर कर सकती हैं आपस में, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो स्ट्रेट चेन है ये क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट ये जो हमारे पास ब्रांच चेन्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते ड्यू टू दीज ब्रांचेस. दैट्स वाई इनके दरमियान में चेन्स के दरमियान में ज़्यादा डिस्टेंस है एंड दे हैव वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. ओके स्टूडेंट्स, सो द बॉइलिंग पॉइंट हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू सो मच.